नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर सीने में दर्द तेज उठा है तो वो हार्ट अटैक का है कि गैस्ट्राइटिस का है, गैस का है, एसिडिटी का है, पेट की समस्या का है, दोनों में कैसे अंतर करें, दिल की बीमारी का है कि पेट की बीमारी का है, दोनों में कैसे अंतर करें अगर हमारे सीने में दर्द उठा है लक्षण के आधार पे। और कुछ केसेस में नहीं भी हो पाता तो उसके लिए फिर क्या जाँच है वो भी हम जानेंगे। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दिल की बीमारी का है, हार्ट अटैक आया है तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ऑक्सीजन, फ्लूइड, फाइब्रिनोलिटिक मेडिसिन, एस्पिरिन देना पड़ता है और जान जाने का उसमें खतरा रहता है अगर सही समय में नहीं पहुंच पाए, आधे घंटे एक घंटे में। जो गैस के दर्द में इलाज की ज़रूरत होती है लेकिन वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं, तो दोनों में अंतर करना ज़रूरी है। मेन कन्फ्यूजन आता है दर्द से, बाकी लक्षण तो थोड़ा बहुत एसोसिएटेड अलग अलग रहते हैं, उसको हम समझेंगे। दर्द दोनों में कई बार एक जैसी है, एक लोकेशन पर रहता है और समझ में नहीं आता कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। जो हार्ट का दर्द इसलिए होता है क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई रुक गई है, इसलिए उसके जो सेल्स हैं वो नष्ट होने लगते हैं, इसलिए वहाँ से दर्द आता है। जो पेट के अंदर का दर्द है, स्टमक के अंदर का, जो फूड की थैली का दर्द इसलिए आता है कि एसिड बढ़ गया। वो एसिड कई बार इसोफेगस में आता है, रिफ्लेक्स डिजीज है या तो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले पेन को अंतर करते हैं, जो दर्द है उसकी क्वालिटी को समझते हैं। जो हार्ट का पेन है या तो लेफ़्ट साइड में होता है, इधर लेफ़्ट साइड में, या तो सेंटर में होता है। तो या तो सेंटर में होगा या तो लेफ़्ट साइड में होगा और पेन की क्वालिटी बहुत हैवीनेस होगा, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है, स्क्वीज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सीने पे कोई बोझ रख दिया गया है, तो भारीनेस सा फील होता है, राइट। जो पेट का दर्द है वो सेंटर में होता है, यूजली आसपास डिफ्यूज होता है, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है और उसमें जलन का अनुभव होता है। ये दोनों के दर्द में अंतर है। तो दोनों के अगर पेन की बात करें क्वालिटी में, तो जिससे पेन में अंतर हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं रेडिएशन। पेन नर्व फाइबर रहते हैं जो अलग अलग, जो आर्गन के दर्द हैं उसको अलग अलग ले जाते हैं। जो हार्ट का दर्द होता है जो वो इधर रेडिएट होता है, शोल्डर की तरफ, बाएं शोल्डर की तरफ और हाथ की तरफ जाता है, राइट। कुछ केसेस में इधर जा में जा सकता है, नेक की एरिया में भी जा सकता है, पर यूजली लेफ्ट हैंड साइड में रेडिएट होता है, यहाँ से लेके यहाँ। जो पेट का दर्द होता है, गैस्ट्राइटिस का दर्द होता है, वो पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जा सकता है और कई बार नेक के एरिया में आता है, पर इधर कभी नहीं आता, मतलब कंधे की तरफ कभी नहीं आता। कंधे हाथ में रेडिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि कार्डियक पेन है, हार्ट की प्रॉब्लम, एंजाइना या कोई दूसरी प्रॉब्लम जो है, पर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम। तो ये तो हो गई पेन की बात। अब हम थोड़ा एसोसिएटेड सिम्टम्स देखते हैं। जो हार्ट अटैक का सिम्टम्स होता है उसमें पसीना आना, जोर जोर से पसीना, हाथ पाँव ठंडे हो जाना, इसके अलावा ब्रेथलेसनेस होना, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, चक्कर से आ सकते हैं, तो ब्रेथलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और साथ में पसीना आना। जो गैस का दर्द है उसमें कभी सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। उसके अमूमन जो सिम्टम्स होते हैं एसोसिएटेड, एक तो खट्टी डकार आ सकती है, मुंह के अंदर ऐसा लगता है कुछ आ गया, रिगर्जिटेशन है, या पेट फूला सा लग सकता है, गैस बनी सी लग सकती है, टाइटनेस, वो इस तरह के एसोसिएटेड सिम्टम्स आएंगे। पर अगर किसी को पसीना आ रहा है, हाथ पैर ठंडा पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, बैठे बैठे उसको थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बिल्कुल वीकनेस सी हो रही है, तो इसका मतलब कि ये हार्ट का पेन होगा। और हार्ट का पेन सडन एक ऑनसेट का होता है और इंटेंसिटी में बढ़ता जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अमूमन है, कई बार ऐसा होता है कि लो इंटेंसिटी का भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में या एल्डरली पेशेंट जो बूढ़े हैं उनमें बहुत कई बार बहुत तेज़ पेन नहीं आता, सिर्फ ब्रेथलेसनेस बस आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर इसके अंतर की बात करें तो जो चलने फिरने से अमूमन जो गैस्ट्रिक पेन होता है, चलने फिरने से वो इम्प्रूव होता है, और जो हार्ट का पेन है वो चलने फिरने से और दिक्कत करता है, चलने फिरने लायक पेशेंट नहीं रहता। एक्सरसाइज करने से जो गैस्ट्रिक पेन है वो कम हो सकता है, पर एक्सरसाइज करने से जो हार्ट का पेन है वो बढ़ जाता है, राइट। इसके अलावा जो पुरानी हिस्ट्री से भी हम जान सकते हैं, अगर किसी को पहले हार्ट की बीमारी है, वाल्व रिप्लेस हो गया है, ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, मतलब पुरानी हार्ट संबंधी बीमारी है, इसका मतलब कि इस बार भी अटैक आया है वो हार्ट संबंधित ही होगा। और ऐसे व्यक्ति जिसके पेट से संबंधित प्रॉब्लम रही है, पास्ट में पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही हो, जैसे कि उसको गैस्ट्राइटिस रहा, अल्सर रहा, जीआरडी है या मोटा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि उनको ये एसिड वाली प्रॉब्लम रही होगी, तो इससे भी एक अंतर कर सकते हैं, राइट। अब अगर इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको इसके बाद भी नहीं पता चलता, तो फिर उसके लिए हमें हॉस्पिटल में आना ही पड़ता है, पेशेंट को ले जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल में हम ईसीजी करके देखते हैं। और ट्रोपोनिन टी बढ़ा रहता है जब अगर कोई कार्डियक इस्कीमिया होती है हार्ट अटैक में, और ईसीजी में बदलाव आता है। और जो गैस्ट्रिक पेशेंट है उनमें ना तो ईसीजी में कोई बदलाव आता है, ना ट्रोपोनिन टी बढ़ा रहेगा, और उनके लिए अमूमन
जांच की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार एंडोस्कोपी करना पड़ता है, पर अमूमन इनमें कोई एंटासिड दे दिया पीने के लिए, या तो अगर पीने लायक पोजीशन में नहीं तो हमने पेंटाप्रोजाल का इंजेक्शन लगा दी, पीपीआई का इंजेक्शन लगा दिया, तो पेशेंट को आधे घंटे में आराम मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि अगर गैस की दवा दे दी तो अगर गैस्ट्रिक पेन होगा तो उसमें आराम मिलेगा, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो हार्ट अटैक का पेशेंट्स हैं, उसमें कोई आराम नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अंतर हो गया। जो गैस्ट्रिक पेन होता है जो लेटने पे या खाना खाने पे बढ़ जाता है, अमूमन खाना खाने पे और लेटने पे बढ़ता है, क्योंकि पेट के अंदर का कंटेंट इसोफेगस में जाता है तो जलन वो बढ़ जाती है। कार्डियक वाले में ऐसा नहीं है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम अच्छा सीने में दर्द उठा है तो ये कार्डियक वाला है कि गैस्ट्रिक वाला है। कई बार समझ में बिल्कुल नहीं आता दोनों में भी अंतर करना, तो उस समय कुछ हमें वार्निंग साइन देखने हैं, जैसे कि सांस लेने में बहुत तेज़ तकलीफ़ हो रही है, बैठे बैठे सांस फूल रही है, कमजोरी सी लग रही है, चक्कर से लग रहा है, इसके अलावा पसीना आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए। वार्निंग साइन है, या तो खून की उल्टी आने लगे या पेट में से खून जाए, ये वार्निंग साइन होते हैं कि हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, फिर उसके हिसाब से इलाज होगा। इलाज जो पेट का दर्द होता है, गैस्ट्राइटिस में गैस की दवा दी जाती है, एंटासिड दिया जाता है और खाने पीने में सलाह दी जाती है कि आप ठीक से करिए। जो कार्डियक वाला पेन रहता है उसमें मैनेजमेंट अलग है, उसमें ऑक्सीजन देखना है, पहले ठीक करना है, ब्लड सप्लाई ठीक करना है, बीपी कंट्रोल करना है, फिर एस्पिरिन की टेबलेट दी जाती है। फाइब्रिनोलेटिक मेडिसिन है, जो खून का थक्का है उसको डिजॉल्व करना होता है, फिर आगे ईसीजी इको करके आगे क्या करना है, कार्डियक बाईपास करना है कि एंजियोप्लास्टी करना है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सीने में दर्द उठता है किसी भी मरीज को तो कार्डियक ओरिजिन का है, मतलब हार्ट अटैक का पेन है कि पेट का पेन है, दोनों में अंतर इजली कर पाएंगे और जहां उचित इलाज की ज़रूरत है हॉस्पिटल में तुरंत ले जा पाएँ। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग तो नीचे डालो कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों मिलते हैं।